हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जिसमें हम चैप्टर 5th का यहाँ पर रिवीजन करेंगे, जो कि हमारे पास है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था पहले, और साथ ही साथ इसके जितनी भी एक्सरसाइज आई थी जिसमें कि हमने एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिलअप, मैच द फॉलोइंग, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर सभी हमने बहुत अच्छे से करे थे। साथ में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे थे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए। ठीक है ना? अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, दोबारा से उन टॉपिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, जैसे कि चैप्टर का नाम है आपका एसिड यानी कि अम्ल, बेस यानी कि क्षार, और लवण जो कि सॉल्ट जिसे आप कहते हैं। इन तीनों को एक बार बेसिक से समझेंगे, इनके गुणधर्मों की बात होगी, कैसे आप इनमें अंतर स्पष्ट करते हैं उसकी बात होगी, और कैसे आप इनको पहचानते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है आपका एसिड यानी कि अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके टेस्ट की, यानी कि स्वाद। तो स्वाद में अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो जितनी भी आपके आसपास खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, तो मान लीजिए कि उनमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट हो गए, जितने भी फ्रूट हैं आपके वो खट्टे हैं, तो उनमें यानी कि कुछ ना कुछ एसिड उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, कई वेजेस होती हैं जो खट्टी होती हैं, इनके अलावा कुछ और खाद्य पदार्थ हो सकते हैं जो खट्टे होते हैं। तो जिन जिनका स्वाद खट्टा है वो आपके क्या है? एसिड है। लेकिन सिर्फ अम्ल की एक यही प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो खट्टा होगा। ठीक है, अब जैसे कुछ कुछ एसिड क्या होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं कि वो किसी चीज के संपर्क में आएंगे तो उसको कोरोट कर देते हैं या फिर खराब कर देते हैं। ठीक है ना, तो उनको आप टेस्ट नहीं कर सकते ना, तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं? टेस्ट लगाते हैं। फिर कैसे टेस्ट? लिटमस टेस्ट लगाते हैं, या फिर कोई भी और इंडिकेटर यूज करेंगे जिससे आप पता करेंगे कि वो किस प्रकार का एसिड है। और एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि लिटमस पेपर होगा आपके पास जिसका कलर ब्लू है, उसमें उस पर अगर आप एसिड डालते हैं या कोई भी सोल्यूशन डालते हैं और वो सोल्यूशन डालने से वो ब्लू लिटमस का कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स कि वो सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक नेचर का है, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय प्रकृति है। ठीक है, रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट। ये हमने पढ़ा है कि कोई भी जो अम्ल होगा वो जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? सॉल्ट यानी कि लवण बनाएगा, और साथ ही साथ जल भी बनता है। और इसको आप एक अभिक्रिया के अंतर्गत भी पढ़ते हैं जिसे क्या कहा जा रहा था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जा रहा था, या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, तो क्या क्या हो गया? एसिड क्या है? एक तो स्वाद में खट्टे हैं, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अगर किसी अम्ल की अभिक्रिया या अगर कोई सोल्यूशन है उसकी अभिक्रिया क्षार से कराई जा रही है और आपको सॉल्ट के रूप में उत्पाद प्राप्त हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे जो वो सोल्यूशन आपने क्षार के साथ लिया था वो सोल्यूशन किसका है? किसी अम्ल का है। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ एसिड, तो नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं, या आपके आसपास आपने कौन कौन सी चीजों में एसिड को प्रेजेंट देखा है, उपस्थित देखा है? तो सबसे पहले बात की है एप्पल की। तो आपने एप्पल सभी ने खाया है तो उसका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है, तो उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन हो गया, नींबू, टमाटो, टमाटर, विनेगर सिरका जिसे कहा जाता है, या एसिटिक एसिड, कर्ड यानी कि दही, इन सभी में अम्ल उपस्थित होता है, इसीलिए ये सारे क्या है? अम्ल के स्रोत। ओके, चलिए इतना नोट करेंगे फिर आगे चलिए। तो किसकी बात हुई? अम्ल के स्वाद की। तो स्वाद में कैसे हैं बच्चे? स्वाद में ये हैं खट्टे। ओके, और किसकी बात की? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, और क्या है? रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है,
ये क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ओके, और यहां पर किसकी बात की गई है? अम्ल के स्रोत। तो इन सारे स्रोतों के आप नाम लिखेंगे। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। ये हो गया अम्ल के बारे में। अभी बात करते हैं बेसेस यानी क्षार के बारे में। क्षार के अगर स्वाद की बात करेंगे तो स्वाद में कैसे होते हैं? बिटर यानी कि कड़वे होते हैं, कसैले होते हैं। ठीक है। चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, लाल लिटमस पत्र पे डाले जाएंगे तो वो उसको कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। एंड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है। सेम उसी का उल्टा आप यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि अब ये क्षार किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये लवण देगा, जबकि वहां पर आप क्या कह रहे थे कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण देता है। ठीक है। बस आपको टर्म्स याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले स्वाद की बात हुई। स्वाद में कैसे हैं? कड़वे हैं या कसैले? ओके। चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ओके। एंड रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। और क्या करते हैं? अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ओके। एग्जाम्पल ऑफ बेसिस, उदाहरण क्या क्या है? कहाँ कहाँ आपको क्षार देखने को मिल रहा है? तो डिटर्जेंट हो गया, ठीक है, वॉशिंग में यूज करते हैं आप। बेकिंग सोडा हो गया, खाने बनाने में यूज करते हैं। सोप, साबुन हो गए। एंट एसिड्स हो गए। ठीक है। तो एंट एसिड्स क्या होते हैं? प्रति अम्ल, यानी अम्लता जब बढ़ जाती है तो उसके ऑपोजिट रिएक्ट कराने के लिए एंट एसिड यूज किए जाते हैं। तो ये एंट एसिड एक्चुअली होता क्या है? ये एक बेस होता है। ठीक है। क्षार होता है। क्यों? क्योंकि क्षार जो होगा वो अम्लता को कम करेगा। ठीक है। एसिडिटी बढ़ गई है शरीर में, अगर किसी व्यक्ति को अगर एसिडिटी हो जाती है, उसका मतलब क्या है? उसकी बॉडी में या उसके स्टमक में जो है वो एसिड की मात्रा बढ़ गई है। अब एसिड की मात्रा को कम करने के लिए एसिड नहीं दोगे ना, ऐसी चीज दोगे जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करता है बेस। ये आपने कहाँ पढ़ा? ये आपने यहाँ पढ़ा, जहां आप बोल रहे थे कि एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो आप क्या करते हैं? एसिडिटी बढ़ गई है यानी एसिड की मात्रा बढ़ गई है, उसको कम करने के लिए एंट एसिड, ठीक है, एंट एसिड जो कि एक बेस है, उसका यूज करेंगे। वो क्या करेगा? ये बेस उस एसिड के जो उसकी स्ट्रेंथ है, या आप क्या बोलेंगे वहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो है, उसको कम करने का काम करेगा या उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, और इस तरह से एसिडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके। तो ये सारा किसके बारे में? ये बेसिस के बारे में है। इसको नोट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंडिकेटर्स, अब सूचक क्या है? ठीक है। आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली? आपने पढ़ लिया एसिड, आपने पढ़ लिया बेस। ठीक है। यानी अम्ल और क्षार के बारे में आपने एक छोटा सा जनरल आइडिया ले लिया है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। लेकिन
अगर आपको लेबोरेटरीज में दोनों चीजें एक साथ दे दी जाए, एसिड भी और बेस भी, तो आप उनको कैसे अलग करें, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आपका एसिड है और कौन सा आपका बेस? क्लियर है? हमने कहा कि अगर खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो उनके टेस्ट से आप बता देंगे कि कौन किसमें एसिड प्रेजेंट हो सकता है और किसमें आपका बेस प्रेजेंट हो। लेकिन सारी चीजें खाने योग्य नहीं होती, सारे पदार्थ इसमें ऐसे नहीं है कि सारे एसिड या बेस आप क्या करें, टेस्ट करें, स्वाद लें उनका और तब आप बताएं कि ये अम्ल है और ये क्षार है। मैंने आपको बताया कि कई अम्ल ऐसे होते हैं जो सरफेस को कोरोड कर सकते हैं, यानी कि संक्षारित कर सकते हैं या खराब कर सकते हैं। तो उस स्थिति में वो तो आपके हाथ में या आपकी स्किन पर टच भी नहीं होनी चाहिए, इतने खतरनाक एसिड्स होते हैं। तो उनका आप पता कैसे लगाएं? ठीक है, जिस प्रकार से जब आपके आगे कोई गाड़ी चल रही होती है और आपको पता चलता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, तो वो क्या करता है, वो अपना इंडिकेटर जला लेता है। ठीक है, जैसे उसको राइट में जाना है तो वो राइट का इंडिकेटर देगा, उसे लेफ्ट में जाना है तो वो लेफ्ट का इंडिकेटर देगा। तो वो इंडिकेट क्या कर रहा है, वो आपको सूचित कर रहा है कि मैं कौन सी दिशा में जाने वाला हूं। ठीक है, वो आपको सूचित कर रहा है, आपको सतर्क कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, सेम वही यहां पर आप स्वाद नहीं लेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इन्हीं इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, सूचक का यूज करेंगे और सूचक का प्रयोग करके क्या पता करेंगे कि कौन सा आपका एसिड है और कौन सा बेस है। कैसे करेंगे, जो कि आपका इंडिकेटर है वो एसिड के साथ अलग तरीके से व्यवहार करेगा और बेस के साथ अलग तरीके से व्यवहार करेगा। तो इस तरीके से, क्योंकि दोनों के साथ भिन्न भिन्न रूप से उसका व्यवहार देखने को मिलेगा, तो आप एसिड को अलग क्लासिफाई कर सकते हैं और बेस को अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या हो गए, कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि जो दिया गया आपका सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है या फिर कोई सॉल्ट है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिकेटर्स आपको प्राप्त होते हैं। अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे आपने बहुत कॉमन वाला बोला, लिटमस पेपर के बारे में आपने पढ़ा, तो उसके बारे में। इसके अलावा बहुत सारे आप इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इंडिकेटर्स यानी कि सूचक, special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicator. ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जिनका उपयोग यह टेस्ट करने के लिए, यह पहचान करने के लिए किया जाता है वेदर अ सब्सटेंस, जहां पर कि कौन सा जो सब्सटेंस है, एक पदार्थ जो दिया गया है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। और वो पदार्थ जो ये पता लगाने में आपका हेल्प करता है उसी को क्या कहा जाता है, इंडिकेटर कहा जाता है। इंडिकेटर्स चेंजेस देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि उन इंडिकेटर्स को, सूचक को क्या किया जाता है, आपका सब्सटेंस उस सोल्यूशन में डाला जाता है और वो क्या करते हैं, अपना रंग परिवर्तित करते हैं। और रंग किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, अगर वो एसिडिक सोल्यूशन है तो कुछ और कलर देंगे और बेसिक सोल्यूशन है तो कुछ और कलर देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इंडिकेटर से पता लगा लेंगे कि जो गिवन आपका सोल्यूशन है वो एसिडिक है और बेसिक है। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करेंगे सूचक के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं, यानी कि प्राकृतिक सूचक जिन्हें कहा जाता है। प्राकृतिक सूचक, ठीक है, तो सूचक को आप दो तीन तरह से पढ़ते हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के सूचक। तो पहले प्राकृतिक सूचक में सबसे पहले प्राकृतिक सूचक के बारे में बताया गया है, जो कि है लिटमस। लिटमस, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन जो यूज होने वाला सूचक है आपका प्राकृतिक सूचक जिसे आप कह रहे हैं वो लिटमस है। और इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको लाइकन से ऑब्टेन कर सकते हैं या यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज लाइकन? अ लाइकन इज अ कंपाउंड organism consisting of fungus and an algae
फंक्शनिंग इन अ सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? लेन देन का रिलेशन होता है, एक दूसरे को क्या देता है? भोजन, और एक क्या करता है? उसको शेल्टर देने का काम करता है। तो इस प्रकार जहां पर फंजाई और एल्गी दोनों साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं तो उसको लाइकन कहा जाता है। उसी लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है किसको? लिटमस को। इट हैज मोव, जिसको पर्पल आप कहते हैं, color in distilled water. It turns red when added to an acidic solution. It turns blue when added to a basic solution. ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन आप जो कॉमनली आपको मिलते हैं लेबोरेटरीज में वो रेड कलर के और ब्लू कलर के लिटमस पेपर मिलते हैं, वैसे इसका कलर पर्पल कलर का होता है। लेकिन आपने जैसे पढ़ा है कि ब्लू कलर को आप क्या करेंगे? एसिड में डालेंगे तो वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। इस तरीके से आप देखते हैं। और इस तरीके से आप क्या पढ़ रहे हैं? एसिड और बेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिटमस के बारे में पढ़ा कि अम्ल जो कि क्या कर रहा है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। और दूसरा आपने क्या कहा बेस के केस में कि रिएक्ट चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पर आप क्या देखेंगे? अगर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है और आपके पास ऑलरेडी ब्लू लिटमस होगा तो फिर क्या होगा? तो ये कोई कलर नहीं देगा बेस। ठीक है, सेम किसके लिए आता है? सेम आपका एसिड के लिए भी आएगा। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर रेड ही लिटमस हुआ फिर क्या करेंगे? फिर वो किसी भी प्रकार का कलर चेंज वहां पर शो नहीं करेगा। रेड लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आने पर रेड ही रहेगा और ब्लू लिटमस क्या होगा? बेस के कांटेक्ट में आने पर ब्लू ही रहेगा। ओके, तो ये आपका किसके बारे में हो गया? लिटमस के बारे में हो गया, जो कि क्या है? आपका नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि प्राकृतिक सूचक। चल नोट करिए इसके बारे में। सी हमारे पास सोल्यूशन है, इसमें भी हमने दो स्ट्रिप्स डाली, रेड और ब्लू दोनों हमने डाल दिए। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं? यहाँ पर रेड जो आपका लिटमस पेपर है वो रेड ही रहा और ब्लू लिटमस पेपर आपका ब्लू ही रहा, यानी कि दोनों लिटमस पेपर में किसी प्रकार से कलर चेंज देखने को नहीं मिला है। तो ये सी वाला सोल्यूशन आपका कैसा है? न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आया बच्चे इससे? इससे यह समझ आता है कि अगर आपके पास लिटमस पेपर है तो आप किसी भी सॉल्यूशन की प्रकृति को समझ सकते हैं कि उसकी प्रकृति किस प्रकार की होगी, यानी कि वो क्षारीय है, अम्लीय है या फिर वो उदासीन प्रकृति का है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आपने के पास दो कलर के क्या थे? लिटमस पेपर थे और उनसे आपने पता लगा लिया। क्लियर है? जल्दी से इसे अपना नोटबुक में बना लेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे। सेकेंड आपका है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि प्राकृतिक सूचक। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, इट इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ये क्या है? अम्ल क्षार सूचक है। व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस इट चेंजेस कलर टू डीप रेड। आपको पता है टर्मरिक का अपना नेचुरल कलर कैसा होता है? हल्दी का पीला होता है। तो जब ये किसी क्षार के संपर्क में आता है तो ये डीप रेड या रेडिश ब्राउन कलर का आपको दिखाई देगा। वहीं पर टर्मरिक कंपाउंड रिमेन्स येलो व्हेन एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन आर एडेड टू इट। लेकिन अगर कोई अम्ल के संपर्क में हल्दी आती है तो वो पीली ही रहती है, और फिर किसी उदासीन सॉल्यूशन के संपर्क में आएगी तब भी उसका कलर पीला ही रहेगा। क्लियर है? तो यानी कि हल्दी का पीला रंग सिर्फ क्षार के संपर्क में आने पर कैसा हो रहा है? लाल रंग का या रेडिश ब्राउन कलर का हो रहा है। ओके, तो ये हल्दी हो गई, जो कि आपका एक और प्राकृतिक सूचक है। मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में जो हमने अपना 5th चैप्टर का रिवीजन किया स्टार्ट, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर, दो प्रकार के नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिया है। तो इतना आपको अच्छे से तैयार करना है। होमवर्क आपके लिए है, एसिड और बेस में आपको चार डिफरेंसेस लिख के लाने। ठीक है, अम्ल और क्षार में चार अंतर बताइए। क्लियर है यहां तक? और अगर आपको कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए
आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।